Hello dosto, this is Akash and from today I am going to start a series of the most important chapter, that is non, and in this series I will discuss all the important rules including the previous year question and some important question which are framed by me. तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ चलेगी नॉन की, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। साथ साथ हम ये करेंगे क्या, हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने खुद भी फ्रेम किया इसे भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट न्यू पैटर्न पर होगा। ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूँगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो अनकाउंटेबल नॉन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि नॉन होता क्या है। नॉन का एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि अ नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग। बेसिक सा डेफिनेशन यही है कि अ नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग। तो आप कभी कभी नोटिस करोगे कि सेकंड पर्सन जो है, कोई और दूसरा पर्सन जो है, वो हो सकता है कि आप जो डेफिनेशन बोल रहे हो वो डेफिनेशन ना बोले, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोले। वो हो सकता है कि कह दे कि नेमिंग वर्ड इज़ अ नॉन। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक। इसके बाद हो सकता है कि वो ये कह दे कि द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग इज आल्सो अ नॉन। हो सकता है वो ये भी कह दे कि नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं पर्सन, प्लेस के, ये भी खुद में क्या होते हैं? नॉन होते हैं। तो मैंने क्या किया है दोस्तों कि मैंने इन दोनों डेफिनेशन को मिला दिया है और इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके मैंने एक अपना खुद का एक लॉन्ग डेफिनेशन बनाया है, जो मैंने ऊपर फर्स्ट में लिखा है। इसको देखिएगा ज़रा। कह रहा है कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। नॉन होता क्या है? ये नेमिंग वर्ड होता है। ये नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है? पर्सन का भी हो सकता है। ये नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है? प्लेस का भी हो सकता है। ये नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है? एनिमल का। किसी भी चीज़ का नाम होगा वो खुद में क्या होगा? एक नॉन होगा, ठीक है। एंड दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले खुद में क्या है? एक नॉन है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर नॉन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो आप ये कंप्लीट डेफिनेशन बोलो, या तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि नेमिंग वर्ड को नॉन कहते हैं। या मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा है कि द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग इज आल्सो नॉन। किसी भी नॉन को, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो दोस्तों, सबको हम लोग क्या कहते हैं? सबको हम लोग डेफिनेटली क्या कहते हैं? कि ये नॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज़ नॉन। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो सारी के सारे क्या होते हैं? नॉन होते हैं। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन होते हैं। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज अ नॉन। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से 3 डेफिनेशन को बताया आपको। मैंने आपको ये कहा कि एनीथिंग that exist in the universe is non, all the naming words are non, ठीक है। a naming words of person, place, animal और anything is also a non। तो डेफिनेशन इतना मैटर नहीं करने वाला है। डेफिनेशन आप एज कन्वीनियंस आप कुछ भी बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मैन है, बॉय है, बुक है, पटना है, इन्फॉर्मेशन है, पीपल है, पार्लियामेंट है, आयरन है, इनोसेंस है, ग्रुप है, गंगा है, और ये बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई नॉन का एग्जांपल पूछता है, तो अगर कोई भी नॉन का एग्जांपल पूछता है तो नॉन का एग्जांपल आप ऐसा दीजिए जिससे कि सुनने वाले को लगे कि आपको नॉन के हर एक काइंड का नॉलेज है। मैंने यहाँ क्या किया, पहला एग्जांपल मैन लिखा। मैन जो है वो कॉमन नॉन का एग्जांपल है। बॉय लिखा, कॉमन नॉन का एग्जांपल है। बुक लिखा, कॉमन नॉन का एग्जांपल। लेकिन पटना का के मैंने क्या किया, प्रॉपर नॉन का एग्जांपल दिया। इन्फॉर्मेशन लिखा है, जो
सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है, पीपल है जो ग्रुप कलेक्टिव नॉन है, पार्लियामेंट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन भी है, ठीक है। इसी तरह से आयरन लिखा मटेरियल नॉन है, इनोसेंस लिखा मैंने जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ग्रुप क्या है कलेक्टिव नॉन है, गंगा क्या है प्रॉपर नॉन है। तो अब मैंने क्या किया कि जितनी भी नॉन होते हैं सबका मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया। तो ये अगर आपको कभी फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम अगर मान लें नॉन का कोई एग्जांपल पूछ लेता है या आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ जाता है तो आप एग्जांपल वैसा दीजिएगा जिससे कि सुनने वालों को ये क्लियर हो जाए कि आपको सारे नॉन का एक आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉन पे। ये टाइप्स ऑफ नॉन दो होते हैं, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ नॉन को हम लोग समझते हैं। ये टाइप्स ऑफ नॉन क्या होता है। टाइप्स ऑफ नॉन दो ही होते हैं, मेनली जो नॉन होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो वो नॉन काउंटेबल होता है या तो वो नॉन कैसा होता है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ नॉन के बारे में बताया है, हो सकता है आपको कहीं पे काइंड्स ऑफ नॉन कह दे, तो काइंड्स ऑफ नॉन 5 होते हैं। कितने होते हैं 5 होते हैं। मैं आपको एक बार सारे के एग्जाम्पल का नाम दे दूँ काइंड्स ऑफ नॉन के। प्रॉपर नॉन होते हैं, कॉमन नॉन होते हैं, कलेक्टिव नॉन होते हैं, मटेरियल नॉन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ नॉन। यार यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ नॉन की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन दो ही होते हैं, काउंटेबल नॉन होते हैं, अनकाउंटेबल नॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपसे टाइप्स ऑफ नॉन पूछता है मैं फिर से रिपीट कर दूँ, दो होते हैं, काउंटेबल नॉन होते हैं, अनकाउंटेबल नॉन होते हैं। लेकिन यही आपसे अगर काइंड्स ऑफ नॉन पूछा जाता है तो 5 होते हैं, ठीक है। जिनमें आपको ये बताना है कि प्रॉपर नॉन होता है, कॉमन नॉन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कलेक्टिव नॉन होता है, मटेरियल नॉन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटेबल नॉन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। काउंटेबल नॉन क्या होता है। काउंटेबल नॉन द नॉन डैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नॉन वैसे नॉन को कहते हैं जो क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो द नॉन डैट कैन बी काउंटेड, द नॉन डैट कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल नॉन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है मैंने इसके लिए, बुक्स लिखा है, बॉय लिखा है, रिवर लिखा है, कंट्री लिखा है, मोबाइल लिखा है, एडीसी। ये सारे के सारे नॉन क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल नॉन कैसे नॉन को कहते हैं, जो काउंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में इतना से काम नहीं चलने वाला। एग्ज़ाम में आपको कुछ कंडीशन बताए जाएंगी काउंटेबल नॉन में, जो मैं बताने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको उस सारी कंडीशन को फॉलो करना है कि अगर कहीं पे काउंटेबल नॉन आया है तो वो नॉन वहाँ पे दिए हुए कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए पहले कंडीशन को समझते हैं कि काउंटेबल नॉन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नॉन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। काउंटेबल नॉन कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मतलब काउंटेबल नॉन पहले आपको ये पता है कि जो नॉन काउंट होगा, और साथ साथ उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि काउंटेबल नॉन वैसे नॉन को कहते हैं जो कैसा होगा, सिंगुलर भी होगा, साथ साथ प्लूरल भी होगा। यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों, देखिएगा मैंने यूज किया कि वी यूज बोथ रिवर एंड रिवर्स, ठीक है। मैं रिवर्स भी यूज कर सकता हूँ, साथ साथ क्या कर सकता हूँ, रिवर भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, रिवर्स क्या है, प्लूरल है, यहाँ रिवर क्या है, सिंगुलर है। मतलब काउंटेबल नॉन था रिवर, रिवर को काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तभी तो बता सकते हैं कि हमारे भारत में कितनी नदियाँ हैं, कितने रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स प्लूरल है, रिवर कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ फिर से अगेन देखिएगा, सिटीज़ क्या है, प्लूरल है, सिटी क्या है, सिंगुलर है। तो काउंटेबल नॉन दो तरीके हो सकते हैं नंबर से, सिंगुलर भी होगा, साथ साथ प्लूरल भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या है कि काउंटेबल नॉन, ठीक है, ए काउंटेबल सिंगुलर नॉन टेक्स एन इंडिफिनिट आर्टिकल बिफोर इट। काउंटेबल सिंगुलर नॉन क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, एक आर्टिकल लेता है। ये आर्टिकल कैसा होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल। अगर आपसे पूछता है इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होगा, ए और एन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि दे लिव विद देयर पेरेंट्स इन ब्यूटीफुल सिटी। दे लिव विद देयर पेरेंट्स इन ब्यूटीफुल सिटी। वे लोग अपने पेरेंट्स के साथ एक सुंदर शहर में रहते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा देखिएगा, सिटी को मैंने यहाँ पे बताया था ये कैसा है, सिंगुलर है, साथ साथ काउंटेबल भी मैंने बताया। यहाँ पे आर्टिकल लगाना चाहिए था, क्या मैंने यहाँ पे आर्टिकल लगाया इन द के बाद, नहीं लगाया। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिफिनिट आर्टिकल होना चाहिए। इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन होता है। तो आपको ये देखना चाहिए था कि ए और एन आया कि नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हुआ। तो देखिए इसको मैंने इसी सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखा है करेक्ट करके। दे लिव विद देयर पेरेंट्स इन अ ब्यूटीफुल सिटी। दे लिव विद देयर पेरेंट्स इन अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे इसे देखिएगा, इन ए ब्यूटीफुल सिटी,
इन ए ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे ए जो मेंशन किया है मैंने वो पिछले वाले सेंटेंस में क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। क्या हो जा रहा था, आर्टिकल का एरर आ जा रहा था। तो आप कभी भी काउंटेबल सिंगुलर नॉन मिलेगा आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नॉन के साथ पहले ए और एन लगाना है। कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा वो हम लोग फर्दर आर्टिकल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट देखिएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है कि काउंटेबल नॉन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नॉन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपको फर्दर बताया था एग्जाम्पल में कि रिवर भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कंडीशन ये है दोस्तों कि जब नॉन काउंटेबल सिंगुलर होता है तो ए एन लेता है, साथ साथ वो भर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल रहेगा, भर्ब कैसा लगाओगे आप, सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। काउंटेबल रहेगा, प्लूरल रहेगा, भर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि नॉन काउंटेबल कैसे होते हैं, जो काउंट होते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर काउंटेबल नॉन सिंगुलर है तो अपने साथ ए एन लेगा। इसके अलावा काउंटेबल नॉन अगर सिंगुलर होता है तो भर्ब सिंगुलर लेता है। काउंटेबल नॉन अगर प्लूरल होता है तो भर्ब भी कैसा लेता है, प्लूरल लेता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को फिर किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा। अब आपको क्या कह रहा है समझिएगा कि द कंपनी वांट्स मोर लोन्स फ्रॉम द RBI फॉर इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि कंपनी वांट्स, कंपनी वांट्स, कंपनी वांट्स, कंपनी क्या है, सिंगुलर है। अब उसके साथ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वांट्स। इसका मतलब कंपनी वांट्स लिखकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी सिंगुलर है तो हम वांट्स भी कैसा लिख रहे हैं, सिंगुलर लिख रहे हैं, ठीक है। इसी के नीचे पहले इस और सेंटेंस को देखिएगा, द कंपनीज वांट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनीज को प्लूरल कर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वांट लगा रहे हैं। यहाँ पे कंपनी था तो क्या लगा रहे हैं, तो वांट्स। इसका मतलब क्या है कि नॉन जो है जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लग रहा है, सिंगुलर। नॉन जो है अगर प्लूरल तो वर्ब कैसा लग रहा है, प्लूरल। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके लिए भी मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है दोस्तों, उसको भी समझते हैं। देखिएगा आप कह रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन वर्ब इज अ सिंगुलर और नॉट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया वो जो वर्ब है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो इसके लिए समझिएगा, लिखा है एक स्टेटमेंट मैंने, द वर्ब विच एंड विद एस इज ऑलवेज सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो वर्ब हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। एंड इट इज़ विदाउट एस इट इज़ प्लूरल। अगर बिना एस के आता है तो वो क्या होगा, प्लूरल। मतलब एस के साथ आएगा तो वो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर। अगर इसके साथ नहीं आता है तो वो कैसा रहने वाला है, प्लूरल। यहाँ पे इसको समझिएगा, ईज लिखा, वाज लिखा, हैज़ लिखे, डज लिखे, गोज लिखे, ये सारे के सारे जो वर्ब है वो कैसे हैं, सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था, देखिए यही कहा था मैंने, कंपनी सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ मैंने वांट्स लिखा, वांट्स क्या हो जाएगा, एस के साथ आया तो सिंगुलर है। यहाँ पे कंपनीज लिखा मैंने, प्लूरल लिखा तो वांट में एस नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे क्या करे, वर्ब कैसा लगा रहे, प्लूरल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही इन चीज़ों पे ध्यान देना है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको। इसके बाद देखिएगा, अब हम आते हैं सबसे पहले अनकाउंटेबल नॉन पे। मैंने दो तरीके के टाइप्स ऑफ नॉन आपको बताए थे, जिन्हें मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नॉन होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है। मैंने अनकाउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि वो नॉन कैसे हो सकते हैं, काउंट हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो एन लेगा अपने साथ, और भर्ब अगर सिंगुलर लेगा, अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो, और प्लूरल काउंटेबल है तो भर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से हम आते हैं अनकाउंटेबल पे मूव करते हैं। अनकाउंटेबल नॉन बोलने से क्लियर हो जा रहा है, सॉन्डीज कैसा है, अनकाउंटेबल मतलब जो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखा है मैंने, वाटर, एयर, डीजल, आयरन, ये सब सारे जो जितनी भी नॉन 4-5 जो ऊपर मैंने मेंशन करा है वो सारे के सारे नॉन कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलना नहीं है। कुछ स्पेशल अनकाउंटेबल नॉन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा अब आपको क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, कुछ स्पेशल अनकाउंटेबल नॉन का। ये नॉन कैसा है, एडवाइस है। एडवाइस के बाद मैंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, सोप है, फर्नीचर है, सीनरी है, मशीनरी है, पेपर है, ब्रेकेज है, वर्क है, पोट्री है, पोएट्री है, डस्ट है, एम्प्लॉयमेंट है। ये सारे के सारे नॉन कैसे हैं, अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल है तो आपको ये पता है कि काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन को, जिसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोस्तों, इसको भी समझते हैं। देखिएगा अब आपको कहा जा रहा है कि अनकाउंटेबल जो स्पेशल नॉन मैंने आपको बताया, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज के बारे में, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। समझिएगा, आपको कह रहा है कि जितने भी अनकाउंटेबल नॉन होते हैं वो नॉन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
इसके साथ अभी आपको मैंने काउंटेबल में बताया था कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके बाद नेवर यूज ए और एन बिफोर एनी वन ऑफ देम, जितनी भी नाउन मैंने आपको लिखवाए हैं उनके साथ कभी भी ए और एन लगाना नहीं है आपको, लेकिन उस वाले में कंडीशन था कि ए एन लगाना था, सिंगुलर रहेगा, तो ये सिंगुलर भी है तो आपने ए एन नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा अपने साथ कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि सिंगुलर रह रहा था तो सिंगुलर ले रहा था, प्लूरल रहता था तो प्लूरल रहता था, ठीक है। अब देखिए नेवर ऐड एस और एस टू चेंज इट इन प्लूरल, कभी भी एस और एस लगा करके दिए हुए नाउन को, जितनी भी स्पेशल अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आपको मैंने बताया उसके साथ कभी भी एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है दोस्तों। आगे हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट रह गए क्लैरिटी के साथ उसको फिर फर्दर फिनिश करेंगे। अगर ये वीडियो शेयर लाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।